विजय जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि जनता से जुड़ करके जनता के लिए लोग काम करेंगे। अभी देखिए, हम समाजवादी पार्टी की, ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और समय समय पर निश्चित रूप से वो रिशफल करते रहते हैं। आज कोई जा रहा है उसको प्रदेश में लेकर के किसी न किसी को नए तरीके से नियुक्त करेंगे जिला अध्यक्ष, किसी न किसी को महानगर अध्यक्ष करेंगे और हम लोग ऊपर उनको रहा सवाल। देखिए, सिर फुटबॉल का भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं सिर फुटबॉल के लिए, उन्होंने शायद मुजफ्फरनगर के जो जिला अध्यक्ष बनने की बात जो रहे थे उनका शायद उन्होंने स्टेटमेंट वक्तव्य नहीं सुना। उन्होंने साथ फतेहपुर में जो अभी सिर फुटबॉल हो रहा है वो नहीं देखा उन्होंने, किस तरीके से जिला अध्यक्ष के ऊपर 50 लाख रुपए का जो है आरोप लग रहा है जमीन कब्जाने के। लोग कह रहा है कि सारे विधायक मेरे साथ हैं, जिलाधिकारी को मैंने लिख दिया और जिलाधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जिलाधिकारी के माध्यम से और जिलाधिकारी मथुरा में तो एक हिस्ट्री सीटर अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष बना हुआ। आज अखबारों में खबर है, बात कर रहे हैं किसके नहीं बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सूची में हिस्ट्री सीटर है या नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। वो भी अगर होगा तो नोटिस होकर के आगे आ ही जाएगा। और देखिए ऐसा में अच्छा नहीं, उनका भी बेचारों का एक कोटा है, उनको क्यों अधूरा छोड़ा जाए? हाँ? उनकी भी तो समाज में उपयोगिता है गौतम जी। अब इसमें हम क्या कहें किसकी उपयोगिता है? हर दल को ऐसे लोगों की सीटरों की भी तो आवश्यकता है। जी जी, इकोसिस्टम है समाज का, जी जी, उन्हें भी तो जीवित रखना है। जी। मैं तो बधाई दूंगा आनंद दुबे जी को, कम से कम इस प्रजाति को भी तो समझा, इनके लिए भी तो कोटा फिक्स किया। बात आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रक्रिया की कर रहे हैं, अभी आपने स्पष्ट कर दिया। आपके यहाँ भी भरे पड़े हैं ऐसे हिस्ट्री सीटर्स, नाम लेके आए हूँ उनके। आप शुरू रहिए, अब बताता हूँ। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कहा कि उनका चुनाव प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमने तो नहीं देखा। अभी इनके यहाँ कोई तीसरी बार इन्होंने कहा कि 2 बार से जो अध्यक्ष रह चुका है इनके पार्टी फोरम में, उसको ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार के लोग अध्यक्ष बने। और लखनऊ का बेचारा है, उसके अंदर क्या बुराई थी? वो तो अभी 1.5 साल पहले ही बना अध्यक्ष और उसको तो लखनऊ में तो आपने नामांकन भी नहीं करने दिया कि किशोर को नामांकन करने दिया। अंदर अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पकी जिसका नाम इनको। आप कौन सी खिचड़ी पका रहे हो और आप बीजेपी के लिस्ट का वेट क्यों कर रहे थे? अगर आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर था, आपकी नीतियां क्लियर थी, आपका भागीदारी तय थी, तो आपने बीजेपी के पहले सूची दे देनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं दी? नहीं, हमने अभी कौन सी सूची हमारी आ गई? आज खबरें छपी कि 23 बदल रहे हो, तो ये बीजेपी के बाद क्यों कर रहे हो? मेरा ये प्रश्न है। बीजेपी से हमें क्या मतलब है? बीजेपी कौन होती है कि हम उसके हिसाब से, हम अपने हिसाब चलेंगे? हमारी अपनी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी अपनी खुद की पार्टी, हमें इनसे क्या लेना देना? हमने तो इनको बधाई दी। हम समझते हैं जनता के लिए आपकी सूची कब आएगी? फतेहपुर जैसा जिला अध्यक्ष नहीं चाहिए कि फतेहपुर का जिस तरीके से जिला अध्यक्ष, जिस तरीके से उसका नाम उजागर हो रहा है, किस तरीके से जो जिलाधिकारी उसकी सुन नहीं रहा है, जिलाधिकारी के खुद ही बेचारे रोना है कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के। अब जिलाध्यक्ष अपने तो आपका सब कुछ पीडीए के लिए कि बाकी समाज को भी कुछ मिलेगा आपसे? पूरे उत्तर प्रदेश की जो पीड़ित जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सफर कर रही है, हमारा संगठन जो भी बनेगा उसको देखते हुए बनेगा, सबको लेकर के चलेगा। हम समाजवादी लोग सभी धर्म सभी जात का सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से आज की तारीख में पीडीए समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार में अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, तो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम उनकी आवाज बन करके हम लोग संगठन को मजबूती देने का। बहुत शुक्रिया। एक हम लोग की तरफ कहावत है, गुड़ दिखा के ढेला मारना। भारतीय जनता पार्टी ने गुड़ बहुत सबको दिखाया, किसी से आवेदन नहीं कराया, किसी से नामांकन नहीं कराया, कहाँ मतदान इन्होंने करा दिया, बता दें हमको। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बताया तो जो इनके पर्यवेक्षक प्रभारी बन करके आए उनका जिला ही नहीं घोषित कर पा रहे। एक्ट तो करते हैं कम से कम। तो एक्टिंग में तो भाई नंबर 1, एक्टिंग में तो इन लोगों को जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए। आपने तो वो भी बंद कर दी। हम लोग एक्टिंग करते ही नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। और शायद इनको हमारे भाई आनंद भाई को शायद ये मालूम नहीं। हाँ, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। इनको ये नहीं मालूम होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं दूंगा सर, प्लीज वेट कर लें प्लीज सर, प्लीज वेट सर। आदरणीय नेताजी ने ही जो है नाम प्रस्तावित किया था। और ये सिर्फ फुटबॉल की क्या बात कर रहे हैं? और लोनी वाले विधायक जी किस तरीके से। अच्छा, एक चीज और आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मनोज सिंह जी से कि 28 तारीख के बाद जाएंगे वहां कि नहीं जाएंगे गाजियाबाद? कौन? अरे चीफ सेक्रेटरी साहब, चैलेंज किया विधायक जी ने क्या कि आ जाना 28 तारीख के बाद, तुम्हारा सीना होगा, मेरा पता नहीं क्या गोली होगी। और आईएएस लॉबी कहाँ है? क्यों नहीं इस पर डिबेट्स हो रही है? आईएएस लॉबी क्यों इतनी शान से? भाई धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही, खुलेआम मन से सजा करके धमकी दी जा रही है। और आईएएस लॉबी एकदम शांत है, इतना डरा सहमा हुआ है। और जो आईएएस लॉबी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आला अधिकारी हैं उनको खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। आईपीएस लॉबी क्यों शांत है? एक कमिश्नर, इस तरीका कमिश्नर को बुलाने का, आप बताइए। जब इस तरीके की रूलिंग होगी तो क्या आदमी उम्मीद करेगा? इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया। थैंक यू दीपक जी।